नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संत समाज ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंभ के सफल आयोजन से वे परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हिंदू आस्थाओं से जुड़े कार्यों में कभी समर्थन नहीं देते। देखिए, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, या दोनों लोगों को महाकुंभ के सफल आयोजन से चिढ़ हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण हो, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ अन्य कोई कार्य हो, केवल वही इनको पसंद आता है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, यह भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन वो तत्काल, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर के तंत्र पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री महाराज ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए इसे भ्रमित मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को अमृत कुंभ की जगह मृत्यु कुंभ कहकर अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। हमें उनके इस विचार पर दया आती है क्योंकि उम्र के साथ उनका विवेक भी कमजोर होता जा रहा है। हर हर महादेव। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इन्होंने भारत की आस्था महाकुंभ के बारे में अत्यंत दुर्दैवी और गलत वक्तव्य किया है। उन्होंने कहा है कि यह अमृत कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। तो उनके विचार और बुद्धि की हमें दया आ रही है और बुरा लग रहा है कि उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं, इसके ऊपर वह कुछ भी बोल नहीं रही है। लेकिन समस्त हिंदुओं की भावना जिससे जुड़ी है, ऐसे महाकुंभ के बारे में ऐसे बेताल वक्तव्य वह कर रही है। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। केंद्र सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि उनके ऊपर समाज विघातक कृत्य, भारत की अखंडता और शांतता भंग करने के तहत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसे गुनाह उनके ऊपर दाखिल करके उनको जेल में भेज देना चाहिए। हर हर महादेव। साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने भी ममता बनर्जी की भाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, लेकिन जिस आक्रामक अंदाज और अनुचित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो पूरी तरह अस्वीकार्य है। देखिए, भाषा को लेकर के जितना अमर्यादित तरीके से मुख्यमंत्री जी अग्रेसिव होकर के जवाब दे रहे थे, ये सर्वथा अनुचित है। क्योंकि हमारे नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी, वो उत्तर प्रदेश की माननीय विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, एक बहुत बड़े नेता हैं। पूरा जीवन उनका इसी विधानसभा में बीता है और उन्होंने जब अवधी, ब्रज, भोजपुरी सबका स्वागत किया, लेकिन वो जानना चाहा कि आखिर अंग्रेजी को आप क्यों थोप रहे हो। और इसको लेकर के समाजवादियों ने, देश के लोगों ने, कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, इस बात को उन्होंने स्मरण कराया। इस पे मुख्यमंत्री जी अग्रेसिव हो गए और अग्रेसिव होकर के कठमुल्ला जैसे असंसदीय शब्द का प्रयोग किए। तो ये सर्वथा अनुचित है। उनको भाषा के मर्यादा में रह करके अपनी बात रखना चाहिए। महाकुंभ को लेकर दिए गए इस विवादास्पद बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और संत समाज ने ममता बनर्जी से बयान वापस लेने की मांग की है, जबकि विपक्षी दलों में इस मुद्दे पर मतभेद नजर आ रहा है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।